नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड इंटरफेस, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशंस, सरफेस फ्री एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशंस, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेसेस, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, HLV स्केल, सॉल्युबलाइजेशन, डिटर्जेंसी और एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लिक्विड इंटरफेस। जो बाउंड्री होती है दो फेजेस के बीच में, जो दो फेज को सेपरेट करती है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। ये लिक्विड लिक्विड इंटरफेस भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड इंटरफेस या सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। गैस और गैस के बीच में कोई इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशंस। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, हमने वाटर ले लिया एक कंटेनर में और बाहर उसके एयर है, गैस है। जो वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स हैं, बल्क में जो हैं, उसका राइट साइड वाला मॉलिक्यूल भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेफ़्ट वाला भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो जो नेट फोर्स होगी वो कैंसिल आउट हो जाती है और वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहता है। पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसे राइट साइड में कोई खींच सकता है, लेफ़्ट में खींच सकता है, डाउनवर्ड खींच सकता है, पर ऊपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, उसे कोई खींच ही नहीं सकता ऊपर। तो जो नेट फोर्स होती है वो डाउनवर्ड होती है। इसे ही हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ गैस। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरफेशियल टेंशन। It is the force per unit length that exists at the interface between two immiscible liquids। जैसे कि हमने एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर वाटर है, उसमें हमने ऊपर से ऐड कर दिया ऑयल। तो जो ऑयल है वो फ्लो करेगा वाटर के ऊपर, क्योंकि वो उसमें इनमिसिबल है। तो जो ऑयल है वो ऊपर से कुछ फोर्स अप्लाई करेगा वाटर के ऊपर, उसी फोर्स को हम बोलेंगे इंटरफेशियल टेंशन। अगर दो लिक्विड्स मिसिबल हैं, कम्प्लीटली सॉल्युबल हैं, तो कोई भी इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करेगा उनके बीच में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सरफेस फ्री एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के सरफेस के, उनके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू जो बल्क में होते हैं और नीचे होते हैं। इसका सीधा रीज़न हम दे सकते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी लिक्विड का, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द फ्री सरफेस। इट इज़ कॉल्ड एज सरफेस फ्री एनर्जी। जितना ज़्यादा साइज होगा सरफेस का, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू गामा डेल्टा A। W है वर्क डन और सरफेस फ्री एनर्जी, गामा है सरफेस टेंशन और डेल्टा A है इंक्रीज इन एरिया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। इसमें 5 मेथड आते हैं। पहला होता है कैपिलरी राइज मेथड, दूसरा ड्रॉप वेट मेथड, थर्ड ड्रॉप काउंट मेथड, फोर्थ विलहेल्मी प्लेट मेथड और फिफ्थ रिंग डिटैचमेंट मेथड। पहला मेथड हम पढ़ेंगे कैपिलरी राइज मेथड। इस मेथड को यूज़ किया जाता है बस सरफेस टेंशन को मेज़र करने के लिए। ये पहला मेथड होता है जिसमें हम सरफेस टेंशन मेज़र करते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर हम एक लिक्विड को फिल करते हैं, जिसका हमें सरफेस टेंशन मेज़र करना है। फिर जब हम उस कंटेनर में एक कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे तो देखेंगे कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें H हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा और H हाइट तक चढ़ने के बाद वो रुक जाएगा। उस टाइम जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे, उस टाइम वो रुक जाएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक हमने कंटेनर लिया है, उसके अंदर लिक्विड फिल कर रखा है। एक कैपिलरी ट्यूब जो कि R रेडियस की है, R उसका डायामीटर है, और उसे उसके अंदर डिप किया तो लिक्विड H हाइट तक चढ़ गया
और थीटा एंगल बनाया मेनिस्कस के साथ जो कैपिलरी ट्यूब का है। इसकी अब डेरिवेशन देखेंगे। ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट जो सरफेस टेंशन है किसी भी पॉइंट पे, वो होगा गामा कॉस थीटा। गामा सरफेस टेंशन है और एंगल, और थीटा है एंगल बिटवीन लिक्विड और कैपिलरी ट्यूब। तो अपवर्ड जब फ्लो हो रहा है लिक्विड, उस टाइम जो फोर्स है, टोटल अपवर्ड फोर्स, वो लगेगी गामा 2πr कॉस थीटा। यहाँ पे r है डायमीटर कैपिलरी का, और थीटा अगर हम 1 कर देंगे, वाटर के लिए 1 किया जाता है थीटा, तो अपवर्ड फोर्स हो जाएगी 2πr गामा। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स होगी एक तो पोटेंशियल एनर्जी mgh और वेट कि लिक्विड का वेट क्या है। तो हमें पता है डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास को मास ही रहने देते हैं, वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मास इक्वल हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर। मास की जो वैल्यू है रो पाई आर स्क्वायर, उसे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें मिलेगा F इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस डब्लू। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जो कि फोर्सेस थी, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। तो 2πr गामा इज इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस डब्लू। आर से आर कैंसिल होगा, पाई से पाई, तो गामा इज इक्वल्स टू हाफ रो जी एच आर प्लस डब्लू। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे ड्रॉप वेट मेथड। स्टेलैग्मोमीटर और ड्रॉप पिपेट को यूज किया जाता है इस मेथड में। जो स्टेलैग्मोमीटर होता है उसके बीच में एक बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर एक साइन लगा होता है ए का और नीचे लगा होता है बी का। अब वो लिक्विड जिसका हमें सरफेस टेंशन मेजर करना है उसे एक बीकर के अंदर लेंगे और कैपिलरी से उसे सक करेंगे ए मार्क तक। फिर उसे सक करने के बाद रोक लेंगे और फिर उसे धीरे धीरे एक क्लीन वेसल में ड्रॉप वाइज उसे स्लोली फॉल करेंगे। इससे हम एक ड्रॉप का वेट मेज़र कर लेंगे। फिर जो सरफेस टेंशन है लिक्विड का, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे गामा इज इक्वल्स टू W/2πr फॉर्मूले से। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। बीच में एक बल्ब है, ऊपर ए साइन है और नीचे बी, और कैपिलरी से हम सक कर लेंगे ए तक। फिर इसे ऊपर से हाथ लगा के बंद कर लेंगे। फिर उसे धीरे धीरे स्लोली हम फॉल करेंगे। एक कंटेनर ले सकते हैं, कोई भी वैसल ले सकते हैं उसके अंदर, और वेट एक ड्रॉप का मेज़र करेंगे। उसके बाद हम मेज़र कर लेंगे सरफेस टेंशन गामा इस फॉर्मूले से। थर्ड मेथड हम पढ़ देंगे ड्रॉप काउंट मेथड। इस मेथड में हम वेट मेज़र करने की जगह नंबर ऑफ ड्रॉप्स को मेज़र करेंगे। तो गामा इज इक्वल्स टू W/2πr, गामा इज इक्वल्स टू mgn/2πr। m है मास ड्रॉप का, n है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप्स फॉल हुए, और g है ग्रेविटेशनल फोर्स और गामा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे विलहेल्मी प्लेट मेथड। इस मेथड में वो लिक्विड जिसका हमें सरफेस टेंशन मेज़र करना है उसे एक कंटेनर के अंदर हम रखेंगे, और एक रेक्टेंगुलर प्लेट जो कि ग्लास या प्लेटिनम की बनी हुई होती है उसे वर्टिकली उस लिक्विड के ऊपर रख दिया जाता है, और एक एंड उसका टॉर्जन बैलेंस से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो कंटेनर है फिर उसे थोड़ा नीचे करते हैं, या फिर हम रेक्टेंगुलर प्लेट को भी ऊपर कर सकते हैं उसे डिटैच करने के लिए सरफेस से लिक्विड के, ताकि उसका कोई कांटेक्ट ना रहे। फिर हम लीडिंग ले लेते हैं बैलेंस से। ये जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल्स टू WL-W/2L+T। यहाँ पे W है वेट प्लेट का, एयर में क्या है, और गामा है सरफेस टेंशन, WL है रीडिंग बैलेंस की डिटैचमेंट से पहले जब वो लिक्विड के कांटेक्ट में था, L लेंथ, T थिकनेस। फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे रिंग डिटैचमेंट मेथड।
इस मेथड को हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन। ये मेथड विलहेल्मले प्लेट मेथड की तरह ही है, बस वहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट होती है और यहाँ पे प्लेटिनम रिंग होती है। तो सबसे पहले वो लिक्विड जिसका हमें सरफेस टेंशन मेज़र करना है उसे कंटेनर के अंदर फिल करेंगे। फिर एक प्लेटिनम रिंग होएगी, उसे हम लिक्विड के जस्ट ऊपर रखेंगे और उसे एक साइड से अटैच कर देंगे टॉर्जन वायर से, एक स्केल से। जो रिंग है उसे बस बिल्कुल ही वाटर के ऊपर ही रखेंगे उस लिक्विड के। जो फोर्स होगी उसे डिटैच करने के लिए उसे हम मेज़र कर लेंगे उस स्केल से। फिर हम मेज़र कर लेंगे सरफेस टेंशन, गामा इक्वल्स टू पी अपॉन 2 पाई, ब्रैकेट में R1 + R2। पी वो फोर्स है जो हमें टॉर्जन वायर का जो स्केल है उस पर हमें शो होगी कि कितनी फोर्स से उसे खींचा है हमने रिंग को जब वो डिटैच हो गई लिक्विड से। R1 और R2 रेडियाई हैं, इनर और आउटर रेडियाई डिस्क के। और ये नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये रिंग है, इसे सैंपल में हमने डिप कर रखा है और एक डिवाइस या फिर स्केल आप बोल सकते हैं उससे कनेक्ट कर रखा है जहाँ पे हम रीडिंग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। जब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कोई, जब हम ऑयल या फिर ऑयलिक एसिड को प्लेस करते हैं, वाटर ले लिया हमने एक कंटेनर में, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, तो ऑयल उसमें मिसिबल नहीं होता, इनमिसिबल होता है, तो वो ऊपर एक फिल्म बना लेता है। तो यही जो एबिलिटी होती है किसी भी लिक्विड की किसी दूसरे लिक्विड के ऊपर स्प्रेड होने की, उसे ही हम बोलते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। एग्जांपल स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन। जनरली जो स्प्रेडिंग होती है वो तभी होती है जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो कोहेसिव फोर्स से। S इज इक्वल्स टू मतलब स्प्रेडिंग इज इक्वल्स टू WA - WC, मतलब जितना ज़्यादा एडहेसिव फोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा स्प्रेडिंग होगी और जितना कम कोहेसिव फोर्स होगा उतनी ज़्यादा स्प्रेडिंग होगी। एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो दो डिफरेंट नेचर के पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सेम नेचर के पार्टिकल्स के बीच में लगता है। अब इस स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की एक डेरिवेशन देख लेते हैं। S इक्वल्स टू WA - WC, एक क्वेश्चन हमने देख ली, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमने एक सेम नेचर का बना हुआ एक पार्टिकल है, उसे हमने ब्रेक कर दिया बीच में से। सरफेस एरिया दोनों का ही, पहले पार्ट का भी A है और दूसरे पार्ट का भी A है, और जो गामा L है वो है सरफेस टेंशन। तो WC ये फोर्स है जो हमें लगेगा उसे ब्रेक करने के लिए। WC इज इक्वल्स टू गामा L इंटू डेल्टा A प्लस गामा L इंटू डेल्टा A। आप सोच रहे होंगे कि ये W के साथ ये गामा कैसे आ गया। तो यहाँ पे साइड में आप देखिए सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अप्लाइड एट पर यूनिट एरिया। तो गामा से हम डिनोट कर सकते हैं सरफेस टेंशन को, यहाँ पे हमने फोर्स को डिनोट किया है W से। गामा इज इक्वल्स टू W अपॉन A, तो W इज इक्वल्स टू गामा A, तो W इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा A। उसी तरह दोनों पार्ट्स का है तो गामा L इंटू डेल्टा A दो बार लिखा है, तो WC इज इक्वल्स टू 2 गामा L इंटू डेल्टा A। हम डेल्टा A को कंसीडर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो फोर्स है WC इज इक्वल्स टू 2 गामा L हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ये डिफरेंट पार्टिकल ले लिए हैं, डिफरेंट हैं। एक का सरफेस टेंशन है गामा L, एक का है गामा S। ये एडहेसिव फोर्स के लिए हैं हमने, मतलब इनके बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा है। अगर ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं तो जो फोर्स है वो क्या होगा, WA इज इक्वल्स टू गामा L इंटू डेल्टा A प्लस गामा S इंटू डेल्टा A माइनस गामा L S डेल्टा A। तो डेल्टा A को कंसिडर करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वेशन बनेगी WA इज इक्वल्स टू गामा L प्लस गामा S माइनस गामा LS। अगर हम पुट करेंगे WC और WA की वैल्यू इक्वेशन 1 में, जो कि S इज इक्वल्स टू WA माइनस WC थी, तो हम देखेंगे कि S इज इक्वल्स टू
डब्ल्यू एल प्लस एस इक्वल्स टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस माइनस टू गामा एल। यहाँ पे गामा एल से गामा एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस इक्वल्स टू गामा एल माइनस ब्रैकेट में गामा एल प्लस गामा एल एस। यहाँ पे अगर गामा एस ज़्यादा होगा गामा एल प्लस गामा एल एस से तो स्प्रेडिंग होगी, मतलब कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी। और अगर गामा एस कम होगा गामा एल प्लस गामा एल एस से तो स्प्रेडिंग होएगी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेसेस। जब कोई मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस डिस्पर्स्ड किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, और अगर वो फेवर करे इंटरफेस को तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। फेवर करे इंटरफेस को मतलब कि उसमें इनमिसिबल ही रहें, मिसिबल ना हो। अगर मिसिबल हो जाएंगे तो अंदर बल्क में चले जाएंगे, तो जो इंटरफेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में जो सरफेस फ्री एनर्जी होती है और सरफेस टेंशन वो डिक्रीज़ होते हैं। और दूसरा, अगर कुछ मटेरियल्स जैसे कि इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स जब डिस्पर्स्ड किए जाते हैं लिक्विड में तो वो फेवर करते हैं बल्क, वो बल्क में नीचे चले जाते हैं, वो सरफेस पे नहीं जमा होते। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इस कंडीशन में जो सरफेस फ्री एनर्जी होती है और सरफेस टेंशन वो इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सरफेक्टेंट्स। ये वो एजेंट्स होते हैं जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देते हैं किसी भी लिक्विड के, और इंटरफेसियल टेंशन को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। जो सरफेक्टेंट्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोलाइटिक और नॉन आयनिक। एनायनिक सरफेक्टेंट्स ये मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं सरफेक्टेंट्स के। इनके पास ऑर्गेनिक टेल होती है, नेगेटिव चार्ज हेड होता है और स्मॉल पॉजिटिव मॉलिक्यूल होते हैं जैसे अमोनिया। अनप्लीजेंट टेस्ट होती है। इन्हें इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये इरिटेशन कॉज करते हैं हमारी म्यूकोसा लेयर में। नेक्स्ट, कैटायनिक सरफेक्टेंट्स। इनके पास ऑर्गेनिक टेल होती है, पॉजिटिव चार्ज हेड होता है और स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि क्लोराइड। एग्जाम्पल, बेंजीथोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। ये आयनाइज नहीं हो सकते वाटर में क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उसके पास नॉन डिसोशिएबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिसोशिएट नहीं होते। ये रेजिस्टेंट होते हैं पीएच चेंज के, मतलब पीएच कम करें या ज़्यादा करें, इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एम्फोलाइटिक सरफेक्टेंट्स। ये डिपेंड करते हैं पीएच पे सिस्टम के। अगर किसी सर्टेन रेंज से पीएच कम हो जाए तो वो कैटायनिक की तरह बिहेव करते हैं और एनायनिक की तरह करते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो। और अगर बीच में रहे, इंटरमीडिएट कंडीशन में रहे पीएच, तो ज्यूपिटर आयंस पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों की तरह ही अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। एग्जाम्पल, लेसिथिन। नेक्स्ट टॉपिक, एलएचबी स्केल। एलएचबी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। एचएलबी सिस्टम जो होता है उसमें आर्बिट्ररी स्केल होता है एक, जिसमें वैल्यूज़ दी जाती हैं डिफरेंट सरफेक्टेंट्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, कि कोई वाटर में सॉल्युबल है, कोई इनसॉल्युबल है, कोई ऑयल में सॉल्युबल है। इसी तरह जिसकी वैल्यू 1 होगी वो सॉल्युबल होगा ऑयल में, जिसकी 20 होगी वो सॉल्युबल होगा वाटर में, जिसकी 1.8 से 8.6 होगी वो लिपोफिलिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्युबलाइजेशन। जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं या फिर सरफेक्टेंट्स होते हैं वो 2 लिक्विड्स के बीच में लगने वाला सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन उसे डिक्रीज़ कर देते हैं और सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन जो प्रोसेस होता है इसे अप्लाई किया जाता है कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल केमिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्जेंसी।
उस प्रोसेस को हम डिटर्जेंसी बोलते हैं, जिसमें हम डर्ट को या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल हो उसे रिमूव करते हैं किसी भी सरफेस से, सर्फेक्टेंट्स की हेल्प से। ये रिड्यूसिंग, ये जो एडेशन होता है, एडेशन फोर्स जो दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगता है, तो यहाँ पे डर्ट और जो हमारा सरफेस है उन दोनों के बीच में जो एडेशन फोर्स है ये उसे डिक्रीज़ कर देते हैं और इजीली वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। जो एडजॉर्प्शन होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है जिसमें जो गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं सॉलिड के सरफेस पे, मतलब सरफेस पे ही रहते हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। अगर अंदर चले जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, सरफेस पे रहते हैं तो इसीलिए एडजॉर्प्शन। जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड के ऊपर आके बाइंड होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, और उस सब्सटेंस को जिसके ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। ये दो टाइप्स का होता है। पहला सॉलिड गैस इंटरफेस, जो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होती है किसी भी गैस की सॉलिड के ऊपर, वो डिपेंड करती है कि केमिकल नेचर कैसा है एडजॉर्बेंट का और एडजॉर्बेट का, सरफेस एरिया कितना है एडजॉर्बेंट का, टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर कितना है। जो एडजॉर्प्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो फिज़िकल एडजॉर्प्शन जिसे फिजियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स होती है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट केमिजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। इसमें जो एडजॉर्बेट होता है और एडजॉर्बेंट होता है दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, फिर उनकी बाइंडिंग हो जाती है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सेकंड आता है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। कुछ ड्रग्स जैसे कि डाइस या एल्कलॉइड्स, फैटी एसिड्स, वो एडजॉर्ब हो जाते हैं सॉलिड्स के ऊपर, जैसे कि चारकोल और एल्यूमिना। इधर एक फार्मूला आता है C/Y = 1/BYM + C/YM। C है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, Y है रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट एट इक्विलिब्रियम, B है एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, YM है एडजॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दबा के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।